नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य लेके हाजिर हुए हैं। रघुवंशम महाकाव्य का सामान्य परिचय हम लोगों ने 7 एपिसोड में अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग सामान्य परिचय के अंतर्गत ही रघुवंश महाकाव्य की प्रमुख सूक्तियों का अध्ययन करेंगे। ये ऐसी सूक्तियाँ हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। यूपी, टीजीटी, पीजीटी, झारखंड, कहीं भी संस्कृत की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो तो वहाँ से रघुवंश महाकाव्य सिलेबस में है, तो वहाँ से इनकी सूक्तियाँ पूछी जाती है। तो बिना देरी किए हुए आइए हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं और इन सूक्तियों को देखते हैं। और वीडियो बहुत बड़ा ना हो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे और इनके सूक्तियों का वाचन करेंगे, इनके अर्थ को समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं रघुवंशम महाकाव्य की प्रमुख सूक्तियाँ। रघुवंशम महाकाव्य की प्रमुख सूक्तियाँ में सबसे पहले सूक्तियाँ हैं जो कि रघुवंशम महाकाव्य के प्रथम सर्ग से है। तो प्रथम सर्ग का ये 10वें नंबर श्लोक की सूक्ति है। ये है हेमनः संलक्ष्यते हाय अग्नौ विशुद्ध श्याम कीमा अपि वा। इसका अर्थ होगा कि सुवर्ण की शुद्धता और श्यामकता अग्नि में ही देखी जा सकती है। क्या कह रहे हैं महाकवि कालिदास जो है रघुवंश के माध्यम से, रघुवंश में 31 राजाओं का वर्णन हुआ है जिसके माध्यम से सबसे पहले महाराजा दिलीप का वर्णन हुआ है। तो उनके वंशालियों की परिचय देते हुए कह रहे हैं कि हेमनः संलक्ष्यते हाय अग्नौ विशुद्धि श्यामी का अपि वा। तो सुवर्ण की शुद्धता और श्यामकता अग्नि में ही देखी जा सकती है। उसके बाद उसी प्रथम सर्ग के 18 नंबर श्लोक की जो सूक्ति है वह है सहस्त्र गुणम उतष्टु मा दत्तेह ही रसः रविः। सहस्त्र गुणम माँ दत्ते ही रस रविः। यहाँ पे कह रहे हैं सूर्य सहस्त्र गुना 1000 गुना बरसाने के लिए ही जल लेता है। यहाँ पे जो है रघुवंशी राजाओं के साथ साथ सूर्यवंशी राजाओं यानी रघुवंश के राजाओं को सूर्यवंश के वंश को ही माना जाता है। इसलिए महाकवि कालिदास ने इस सूक्ति के माध्यम से सूर्य की उपमा दी है और सूर्य के बारे में कुछ कहा है। उसके बाद प्रथम सर्ग के ही 79 यानी 79 नंबर को श्लोक की सूक्ति है प्रतिबध्नात् ही श्रेयः पूज्य पूजा व्यतिक्रमः। प्रतिबध्नात् ही श्रेयः पूज्य पूजा व्यतिक्रमः। पूज्यों की पूजा का उल्लंघन करना कल्याण को रोकता है। पूज्यों की यानी पूज्यमानों की, जो हमसे श्रेष्ठ होते हैं, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, उनकी पूजा का उल्लंघन करना हमारा कल्याण रुक जाता है। अगर उनके पूजा के उल्लंघन करते हैं तो हमारा कल्याण रुक जाता है। ऐसा कवि कालिदास ने रघुवंशम महाकाव्य में प्रथम सर्ग में कहा है। उसके बाद अगली यहाँ पे महाकवि कालिदास द्वारा कहा गया है कि दोस्तों स्ववीर गुप्ता ही मनो प्रसूति। मनु के वंश में उत्पन्न जो भी राजा हैं वो अपने ही पराक्रम से अपनी आत्मरक्षा कर लेते हैं और उनके अंदर इतनी पराक्रमता है कि वे अपनी आत्मरक्षा खुद ही कर लेते हैं। उसके बाद अगली सूक्ति कही गई है कि द्वितीय सर्ग के 22 नंबर श्लोक में भक्त्योपपन्नेषु ही तद्धिता नाम प्रसाद चिन्हानि पुरः फलानि। अर्थात कहा गया है कि प्रेमी व्यक्तियों के प्रसन्नता के चिन्ह निसंदेह फल के कारण ही होते हैं। क्या होते हैं? जो प्रेमी व्यक्ति होते हैं उनका जो चिन्ह होता है, जो प्रसन्नता का चिन्ह होता है, उसमें कोई संदेह नहीं है कि उनका फल ही यह प्रसन्नता का कारण बन सकता है। उसके बाद अगली सूक्ति में कालिदास ने कहा है कि न पादपो उन्मूलन शक्तिहरः शिलोलोचनैः मूर्छतिः मारुतस्य। राजा दिलीप के उपलक्ष्य में महाकवि कालिदास ने कहा है कि सिंह राजा दिलीप से कहता है कि वृक्ष को उखाड़ने वाली शक्ति रखने वाले वायु का वेग पर्वत के विषय में व्यर्थ ही होता है। क्या होता है? जो पर्वत अर्थात सिंह का कहने का अर्थ है कि जो वायु वृक्ष को उखाड़ देता है, क्या वायु वृक्ष को उखाड़ देता है, उसके अंदर ऐसी शक्ति रहती है, लेकिन वह क्या करता है कि वह सोचता है कि वृक्ष को उखाड़ दिया हूँ तो पर्वत को भी उखाड़ देगा। यह ऐसा सोचना उसका व्यर्थ होता है। अर्थात सिंह राजा दिलीप से कहता है कि आप जो सोच रहे हो कि हम नंदनी की सेवा करके नंदनी की रक्षा कर लूँगा, तो ये आपका सोचना व्यर्थ है। मैं उसे अवश्य ही अपना
जो है भोग बनाऊंगा। उसके बाद अगली सूक्ति है, और यह सूक्ति कही गई है द्वितीय सर्ग के 34 नंबर श्लोक से। उसके बाद अगली सूक्ति महाकवि कालिदास ने कहा है कि उसी दूसरे ही सर्ग से 40 नंबर श्लोक कहा है कि शास्त्रेण रक्षम यदशक्या रक्षम तद्यस्य शास्त्रभृताम छिड़ोती। अर्थात यह भी सूक्ति सिंह के द्वारा ही कही गई है, क्योंकि सिंह कहता है सिंह दिलीप से कहता है कि रक्षा करने के योग्य वस्तुतः शस्त्र से नहीं बचाई जा सकती। क्या रक्षा करने वाली जो वस्तु होती है वह शस्त्र से नहीं बचाई जा सकती है, वह नष्ट होती हुई भी शस्त्रधारियों की कीर्ति को दूषित नहीं करती। क्या करती है? अर्थात उसका कहने का आशय यह है कि यह जो है यहाँ पे आना, किसी भी जानवर का इस गुफा में आना निषिद्ध था, और नंदिनी यहाँ पे आ गई है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं अपना उपभोग अवश्य ही बनाऊंगा। और वह राजा दिलीप को आगाह कराता है कि रक्षा करने की जो योग्य वस्तु होती है वह शस्त्र, यानी शस्त्र से धनुष बाण इत्यादि से नहीं बचाई जा सकती, वह नष्ट होती हुई भी शस्त्रधारियों को, यानी धनुष बाण चक्र आदि धारण करने वाले की कीर्ति को क्या करती है? दूषित कर देती है। तुम्हारा जो यह प्रयत्न है यह व्यर्थ है। उसके बाद अगली सूक्ति उसी दूसरे ही सर्ग से है, जो 56 नंबर श्लोक से है। इसमें महाकवि कालिदास कह रहे हैं कि अस्थातुम नियोक्तुम ही शक्योम अग्रे विनाशाय रक्ष्यम स्वमेव क्षतेन। अर्थात यह राजा दिलीप सिंह से कहते हैं, ये जो उक्ति है ये राजा दिलीप के द्वारा कही गई है। वे सिंह से कहते हैं कि रक्षा करने योग्य वस्तु का नाश करके स्वयं बिना नष्ट हुए नौकर स्वामी के आगे उपस्थित होने के लिए समर्थ नहीं हो सकता। अर्थात जब वो कहता है कि तो जो रक्षा करने योग्य वस्तु होती है उसे शस्त्र से नहीं जो है रक्षा की जा सकती है, तो वही उसके उत्तर में राजा दिलीप कहते हैं कि जो रक्षा करने योग्य वस्तु का नाश करके, जो रक्षा करने के योग्य वस्तु है उसका नाश करके स्वयं बिना नष्ट हुए ही नौकर जो होता है वह स्वामी के आगे उपस्थित होकर समर्थ नहीं हो सकता, उपस्थित होने में समर्थ नहीं हो सकता। अर्थात अगर मैं इसकी सेवा का, इसे बचाने का प्रण लिया हूँ, संकल्प लिया हूँ, तो ये कार्य मैं अवश्य ही करूँगा। उसके बाद अगली सूक्ति है कि जो दूसरे ही सर्ग से है और 57 नंबर श्लोक से है। एकांत विध्वंसीषु मद्विधा नाम पंडेस्व नास्था खलु भौतिकेशु। यह राजा दिलीप के द्वारा कही गई है। राजा दिलीप सिंह से कहते हैं कि लोगों के अवश्य नष्ट होने वाले पृथ्वी, जल, तेज, आयु, आकाश, इन 5 महाभूतों से बने शरीर की अपेक्षा नहीं करते। जो दूसरों की रक्षा करते हो अपने शरीर की अपेक्षा नहीं करते, क्योंकि यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और 5 ही तत्वों में विलीन हो जाएगा। इसे हमें कोई गम नहीं है। उनका सिंह से यह कहने का तात्पर्य कि जो आप मुझे चेतावनी दे रहे हैं कि मैं नंदिनी को छोड़ के चला जाऊँ, अपने प्राणों की रक्षा करूँ, तो मुझसे ये नहीं होगा, क्योंकि लोगों के अवश्य नष्ट होने पर पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 महाभूतों से बनी शरीर की अपेक्षा नहीं की जा सकती। उसके बाद अगली सूक्ति है जो दूसरे ही सर्ग से 58 नंबर क्वेश्चन से है। यह कह रहे हैं संबंधम आभाषण पूर्वमाहुः, संबंधम आभाषण पूर्वमावाहुः। राजा दिलीप सिंह से कहते हैं, यही दिलीप का ही कथन है। वे सिंह से कहते हैं कि 2 व्यक्तियों में बातचीत आरंभ हो जाए तो उसी से उनका संबंध जुड़ जाता है। अर्थात संबंध को बातचीत के द्वारा उत्पन्न हुआ कहते हैं। वे कहते हैं कि अगर मेरे और आप में, सिंह से कहते हैं कि मेरे और आप में बातचीत जुड़ गई है, इतनी देर तक वार्तालाप हो रही है, तो उसका कुछ न कारण है, अर्थात मेरा और आपका संबंध हो चुका है। उसके बाद अगली सूक्ति तो आज हम लोग यहीं दूसरे ही सर्ग तक की सूक्तियों का अध्ययन करेंगे। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। अगली सूक्ति हम लोग यहाँ से तीसरे सर्ग से शुरुआत करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो में छोटे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सूक्तियों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज बस यहीं तक। नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो कैसे लगा आप लोगों को? अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। जो हमारे नए साथी हों, चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब करें, और हमारा उत्साह बढ़ाएं। अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर दें दोस्तों। धन्यवाद।